दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप के नॉर्थ में 444 आइलैंड्स में फैले हुए कंट्री डेनमार्क पर। आज तक की तारीख का सबसे पुराना फ्लैग भी इसी कंट्री डेनमार्क का है। पिछली कई सदियों से यह फ्लैग डेनमार्क को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहा है और डेनमार्क के फ्लैग को डैनीबोर्ग के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे खुशहाल और पीसफुल कंट्रीज में देखा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार पिछले कई सालों से डेनमार्क वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री का टाइटल अपने नाम कर चुका है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे से बेहतर नहीं है और सब डेनिश लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। जैसा कि पहले आप जान चुके हैं कि डेनमार्क एक आइलैंड कंट्री है और इस मुल्क का टोटल लैंड एरिया 42,952 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। डेनमार्क को फ्लैट कंट्री भी माना जाता है क्योंकि यहाँ ऊंचे पहाड़ नहीं हैं और मोलहोय नामी जगह इस मुल्क की सबसे ऊंची जगह है जिसकी ऊंचाई सिर्फ 171 मीटर्स है। समंदर में मौजूद होने की वजह से डेनमार्क में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां आप समंदर से दूर हो जाएं और इसीलिए आप डेनमार्क में सिर्फ थोड़ी देर की ड्राइव करके समंदर के नज़ारे कर सकते हैं। समंदर के इतना नज़दीक होने की वजह से यहां के स्कूल्स में बच्चों को स्विमिंग क्लासेस भी दी जाती हैं। डेनमार्क का लैंड बॉर्डर सिर्फ जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही स्वीडन और नॉर्वे जैसे कंट्रीज भी डेनमार्क के पड़ोस में मौजूद हैं। डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान एक खूबसूरत ब्रिज भी बनाया गया है। इस ब्रिज के जरिए ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ओरसन नामी ये ब्रिज पूरे यूरोप के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये आधा समंदर के ऊपर और वहीं आधा समंदर के नीचे है। इस ब्रिज पर एक जगह ऐसी आती है कि जहां से गाड़ियां समंदर में जाती हुई दिखती हैं और पहली नज़र में देखने पर यह मंजर अनबिलीवेबल लगता है। इस ब्रिज की मदद से स्वीडन और डेनमार्क आपस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही इस ब्रिज के जरिए लोगों की बड़ी तादाद का इन दोनों कंट्रीज में आना जाना लगा रहता है। डेनमार्क का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ डेनमार्क है और इस मुल्क की नेशनल लैंग्वेज डेनिश है। डेनिश जबान को दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जबानों में से एक समझा जाता है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ तकरीबन हर कोई इंग्लिश बोलता है। इसीलिए आपको लोगों से बातचीत करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों नेदरलैंड्स के बाद डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जहां की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा तो लोगों के पास बाईसाइकिल्स मौजूद हैं। डेनिश लोगों में साइकिल चलाने का बहुत क्रेज़ है। ये लोग घूमने से लेकर ऑफिस जाने तक हर काम साइकिल पर ही करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि डेनमार्क में 12,000 किलोमीटर तक साइकिल लेन्स फैली हुई हैं। साइकिल चलाकर न सिर्फ डेनिश लोग खुद को फिट रखते हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसेस से भी महफूज कर लेते हैं और इस तरह से डेनमार्क के लोग पोल्यूशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं। इस मुल्क में पूरे साल जोरदार बारिशें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डेनमार्क पर तेज़ हवाओं का दबाव भी बना रहता है और तेज़ हवाओं से फ़ायदा उठाते हुए डेनमार्क अपनी 40% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी विंड पावर से पूरी करता है। आप में से अक्सर लोगों ने अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ फंक्शन का इस्तेमाल तो किया होगा। दरअसल इस फंक्शन का नाम डेनमार्क के दूसरे बादशाह हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है। इस बादशाह ने मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरी हुई सल्तनत को एक किया था और ब्लूटूथ फंक्शन भी मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है। ब्लूटूथ का लोगो भी हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम से ही बनाया गया है। दुनिया का सबसे पॉपुलर टॉय ब्रांड लेगो भी डेनमार्क का है। 1932 में पहली बार डेनमार्क के एक टाउन बीलैंड में इन लेगो ब्रिक्स को बनाया गया था और आज इस टाउन में लेगोलैंड थीम पार्क भी बनाया जा चुका है और ये थीम पार्क बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। लेगो को तारीख का सबसे सक्सेसफुल टॉय ब्रांड भी समझा जाता है और हर साल कई बिलियंस की तादाद में ये टॉय ब्रांड लेगो ब्रिक्स बेचता है। लेगो का नाम डेनिश जबान से निकला है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है प्ले वेल। खैर आज लेगो दुनिया भर में डेनमार्क की पहचान बन चुका है।
डेनमार्क के लोगों ने कई मुख्तलिफ फील्ड्स में 14 नोबेल प्राइज़ भी अपने नाम करवाए हुए हैं और इन्हीं नोबेल प्राइज़ विनर्स में नील बोहर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने दुनिया को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात दी है। डेनिश लोगों ने अपनी महारत की वजह से साइंस की कई फील्ड्स में कामयाबियां समेट रखी हैं। वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और इनकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि डेनमार्क के शेल्स्ट्रूप नामी लेक पर वर्ल्ड मैप बनाया गया है। 4000 स्क्वायर मीटर्स में फैला ये वर्ल्ड मैप घास और पत्थरों से बनाया गया है। इस मैप पर हर कंट्री के फ्लैग्स भी लगाए गए हैं। इस कमाल की जगह को सिर्फ सेरन पोल्सन नाम के एक किसान ने बनाया है और इन्हें 25 सालों का वक्त लगा है लेक के ऊपर ये वर्ल्ड मैप बनाने में, और आज इस जगह को वर्ल्ड मैप के मुताबिक मेंटेन रखने के लिए पूरी टीम काम करती है। डेनमार्क में आज भी बादशाही निज़ाम मौजूद है और 1972 से लेकर आज तक की मौजूदा क्वीन मार्गरेटी II है। डेनमार्क को दुनिया के सबसे पुराने बादशाही निज़ाम रखने वाले कंट्रीज में गिना जाता है, लेकिन आज क्वीन के होने के बावजूद भी सारे मामलात गवर्नमेंट संभालती है। डेनमार्क का कैपिटल सिटी कोपनहेगन है। ये शहर यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, जबकि कोपनहेगन को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में देखा जाता है। ये शहर अपने रंग बिरंगी और खूबसूरत घरों के लिए भी मशहूर है। डेनमार्क और स्वीडन को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज भी इसी शहर कोपनहेगन से निकलता है। वैसे तो डेनमार्क में 400 से भी ज़्यादा किले हैं, लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत और आलीशान किले कोपनहेगन में ही पाए जाते हैं। पूरे मुल्क की नंबर 1 और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी कोपनहेगन में ही मौजूद है। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। आज दुनिया के तकरीबन हर कंट्री में कई खूबसूरत अम्यूज़मेंट पार्क देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पहला अम्यूज़मेंट पार्क डेनमार्क में मौजूद है और बेकेन नामी इस अम्यूज़मेंट पार्क को दुनिया का सबसे पुराना थीम पार्क होने का टाइटल भी हासिल है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अम्यूज़मेंट पार्क भी डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन में मौजूद है और तिवोली गार्डन्स नामी ये पार्क इस शहर की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी से भी ज़्यादा यहाँ सूअर पाए जाते हैं और डेनमार्क दुनिया में सबसे ज़्यादा सूअर का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में टॉप पर रहता है। यहाँ के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में भी सूअर का गोश्त खाया जाता है और इस मुल्क की नेशनल डिश में भी सूअर का तला हुआ गोश्त पार्सले सॉस और उबले हुए आलूओं के साथ देखने को मिलता है। डेनमार्क में सबके पास अपना काम है, कोई जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपको ढूंढने पर भी यहाँ कोई बेरोजगार नहीं दिखेगा। इस मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जब कभी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों की बात होती है तो डेनिश लोगों का जिक्र जरूर किया जाता है। टैक्स की रकम को ठीक से इस्तेमाल में लाकर यहाँ के लोगों को बहुत सी इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज दी जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर न तो हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है और न ही एजुकेशन का। पूरे मुल्क में आपको रोड्स अच्छे से मेंटेन दिखेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने 7000 नाम दिए हुए हैं और फिर इन्हीं नामों में से हर माँ बाप को अपने बच्चे का नाम चूज करना पड़ता है और अगर कोई गवर्नमेंट के दिए हुए नामों के अलावा अपने बच्चे का नाम रखना चाहता है तो उसके लिए पहले लोकल पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। इस रूल की वजह से डेनमार्क के ज्यादातर लोगों का नाम पीटर है। दोस्तों, अब आखिर में आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी 1953 में किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में आ गया था। फिर इसके बाद साल 1979 में ग्रीनलैंड नाम के इस आइलैंड को डेनमार्क से अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने और अपने अंदरूनी मामलात संभालने की इजाज़त मिल गई। आज ग्रीनलैंड की अपनी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ तक के अपना फ्लैग भी है, लेकिन इस मुल्क के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को आज भी डेनमार्क हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेनमार्क के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए AU इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।